दबा दूंगी तुझे। तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। जूता साफ करवाऊंगी तुझसे। तो रोटी नहीं है तेरे जेब में, मार दूंगी तुझे। चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा चोरी चोरी एक मुलाकात करते पकड़े गए। नड्डा को आजकल शायद बीजेपी आला कमान या फिर मोदी शाह की ओर से संकट मोचक की भूमिका दी गई है, लेकिन नड्डा संकट से निकालने की बजाय कहीं ऐसा तो नहीं है कि संकट में और फंसा देते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने समझा कि वो बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर हैं, लेकिन उनकी चालाकी सबके सामने आ गई। अब किससे मुलाकात की, क्यों मुलाकात की और इस मुलाकात का ऐसा क्या मतलब है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कभी एक बात जनता के बीच, खासकर दलित समाज के बीच खूब गूंजी थी। बीजेपी के आने के बाद, या यूं कहें कि बीजेपी की सरकार रहते हुए कहीं आरक्षण खत्म ना हो जाए, दलित समाज के बीच ये डर था। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष का भी यही आरोप था। लेकिन तब बीजेपी और आरएसएस की ओर से हमेशा कहा गया कि एक फर्जी डर है, एक झूठा नैरेटिव है जो फैलाया जा रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है और जिस शख्स से जेपी नड्डा ने मुलाकात की है, वो कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक मुलाकात की। मुलाकात किससे की? हर्ष दुबे एंड टीम से। 21 अगस्त को दोस्तों जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया गया। दिल्ली पुलिस की ओर से लाठियां चली। प्रदर्शन किस बात के लिए हो रहा था? आरक्षण हटाने की मांग को लेकर। किसने किया था? ऊंची जातियों के लोगों ने। इस आंदोलन में तरह तरह के भाषण हुए। एक यूट्यूबर भाई साहब दलित समाज से आने वाले आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और उनके परिवार को मां बहन की गालियां तक देने लगे। अब देखिए, ऊंची जातियों के लोगों की इस मांग को लेकर आंदोलन खत्म होने के बाद यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाकायदा हर्ष दुबे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह भी अपने आप में दोस्तों हैरानी की बात है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि आरक्षण ना तो उनकी सरकार खत्म करेगी और ना ही किसी को खत्म करने देगी। दूसरी ओर क्या हो रहा है? योगी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आरक्षण हटाने की मांग करने वालों से मुलाकात करते हैं और वादा भी करते हैं कि उन्हें केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात करवाएंगे। अब तो खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की। जरा देखिए क्या लिखा। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद पूर्व निर्धारित समय के अनुसार हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान व मृत्युंजय पाठक टीम के सदस्यों से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। इस क्रम में हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे। अब दोस्तों, इसमें जेपी नड्डा ने एक बात स्वीकार नहीं की, जिसकी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इशारा किया। 21 अगस्त के जिस आंदोलन का नड्डा जी नाम नहीं ले रहे हैं, उस आंदोलन पर प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है, देश जानना चाहता है। अब देखिए, इस पर किस तरीके का विश्लेषण आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती कर रही हैं। भाजपा का आरक्षण विरोधी केचुली बाहर निकल रही है। नड्डा जी, आरक्षण के खिलाफ किसी भी कदम से भाजपा को बचना चाहिए। आपकी पार्टी का देश निकाला हो सकता है। संविधान के खिलाफ कोई माफी और पेंशन नहीं मिलने वाली है। इस दफे लड़ाई आर या पार की होगी। दोस्तों, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट के एक धड़े से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मुलाकात की। हालांकि आरक्षण हटाओ अभियान में शामिल अधिकतर लोगों ने हर्ष दुबे से खुद को अलग कर लिया है। वैसे देखने में यह भी आया है कि हर्ष दुबे को अडानी अंबानी के चैनलों ने अपने तरीके से प्रमोट किया। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के रणनीतिकारों का झुकाव आरक्षण हटाने की मांग करने वाले वर्ग की ओर है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का दबाव है। कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 की याद आ रही होगी, जब गैर जाटव दलितों से उसे सिर्फ 2.8% वोट मिले थे, जबकि उससे पहले के लोकसभा चुनाव में 4% गैर जाटव दलितों के वोट मिले थे।
और मात्र थोड़े से अंतर की वजह से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की क्या हालत हुई थी यूपी में, ये किसी से छिपा नहीं है। अब बीजेपी के अंदर डर ये होगा कि कहीं उनको आंख मूंद कर वोट देने वाले ऊंची जाति के लोग छिटक ना जाए। मुझे दोस्तों जहां तक लगता है बीजेपी में आरक्षण हटाओ को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन आरक्षण क्यों जरूरी है दोस्तों, ये वाला वीडियो देखिए। दूर रख, मरवा दूंगी तुझे। एसएसपी, सीआईडी, डीआईजी जिसे बुलाएगा बुला ले, मार दूंगी तुझे जान से। भैया ये गांव के भंगिए कट्टी करते हैं, 906 से दूर रहियो। तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे, जूता साफ करवाऊंगी तुझसे। अखिलेश यादव का कुत्ता कहाँ भैया? अखिलेश यादव का कुत्ता बहुत गंदे लोग हैं, चक्की करते हैं, नीचे बैठते अमीरों को देखते चलते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। तेरी माँ का चक्की छाप दोबारा 906 से पंगा लिया, तोड़ दूंगी तुझे। 906 से नजर मत रखियो, इतना मारूंगी निकल आएगी बाहर। ये 906 ये तेरे कुत्ते की बस्ती नहीं है, अपनी गाड़ ला, दूर रख हमसे, छोड़ दूंगे। भैया दो ऑर्डर, कुत्ते चक्की करते किसी गंदी बस्ती के लौंडिया वाले, चट्टी भी नहीं आती, छोड़ दोगे तुझे। तूने 900 भैया इधर आओ, 906 से तूने पंगा लिया। भैया दो बुला पुलिस को, तेरे मुंह पे यही चप्पल मारोगे। भैया ऑर्डर दो, मार दूंगे। ओए, तूने जीवन में मेरी जैसी औरत नहीं देखी, तेरी उतार। बुला बुला बुला, बीजेपी से तेरे मुंह पे चप्पल पड़वाऊंगी, चप्पल। औकात मेरे गरीब की औलाद, 2 रोटी नहीं है तेरे जेब में, मार दूंगी तुझे। ये मेरा ऑर्डर भैया, इसको मार। 2 रोटी नहीं है गरीब कुत्ता। 906 तेरी नाम करवा दूंगी, कुत्ते की औलाद। गरीब के पिल्ले, गरीब 2 रोटी नहीं है, टक्की करता है। बुलवा दूंगी तेरे सारा पीछे, 906 से दूर रहियो। सारा टक्की करता है, 906 से दूर रहियो। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को, आराम कर। बुलाओ पुलिस को, बुला। 906 से पंगा लेगा, बुला जरा। दोस्तों सुना आपने महिला क्या कह रही है?
तुझसे अपने जूते साफ करवाऊंगी। किसे कह रही है? किसके फॉलोवर को कह रही है? नाम आपने सुना होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक महिला की ओर से सुरक्षा गार्डों के साथ बदतमीजी, जाति सूचक टिप्पणी और मारपीट की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 4 मिनट 52 सेकंड के इस वीडियो में महिला कई सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करती है और उन्हें धमकी देती है नजर आती है। वीडियो में महिला को जाति सूचक शब्दों और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। वो एक गार्ड को धमकाते हुए कहती है, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। एक अन्य तस्वीर में महिला कुर्सी पर बैठे सुरक्षा गार्ड की ओर पैर उठाती दिखती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो उसे लात मारने की कोशिश कर रही है। जब समाज में ऐसी मानसिकता दिखाई देगी तो क्या आरक्षण का होना जरूरी नहीं है? अब आप समझिए दोस्तों, अगर यही बात किसी ऊंची जाति के पुरुष या महिला से कही जाए तो इसे आपत्तिजनक जरूर माना जाएगा, हाय तौबा मचने लगेगी। लेकिन जब यही बात उस जाति की व्यक्ति से कही जाती है जिसे आप खुद से नीचा समझते हैं और जो सदियों से इसी भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष कर रही है, तो ये सिर्फ अपमान नहीं रह जाता, बल्कि उस व्यक्ति को इंसान से कमतर दिखाने की कोशिश बन जाता है। और इसका मकसद भी ठीक यही हो सकता है, उसके पारिवारिक नाम और जातिगत पहचान को निशाना बनाकर उसे चोट पहुंचाना। दोस्तों, फैसला आपको करना है। एक तरफ देश में खुलेआम आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन होता है, दूसरी तरफ उस आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुलाकात करते दिखाई देते हैं और फिर कहा जाता है कि आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। सवाल सिर्फ जेपी नड्डा की इस मुलाकात का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इस मुलाकात की जरूरत क्यों थी? अगर आरक्षण हटाने की मांग करने वाला आंदोलन बीजेपी की विचारधारा और सरकार की नीति से बिल्कुल अलग है, तो फिर उसके नेताओं के साथ इतनी सौहार्दपूर्ण मुलाकात क्यों? और दोस्तों, दूसरी तरफ उस महिला का वीडियो देखिए, तुझसे अपने जूते साफ करवाऊंगी। ये सिर्फ गुस्से में निकला एक वाक्य नहीं है। सवाल ये है कि हमारे समाज के भीतर आज भी ऐसी सोच आखिर जिंदा क्यों है, जबकि इस इंसान को उसकी जाति, उसके नाम और उसकी सामाजिक पहचान के आधार पर छोटा समझने की मानसिकता खत्म नहीं हुई है। तो फिर आरक्षण खत्म करने की इतनी बेचैनी क्यों है? यही तो असली सवाल है दोस्तों। क्या बराबरी सिर्फ कागजों पर आ गई है? क्या सदियों पुराना भेदभाव एक दिन में खत्म हो गया? अगर नहीं, तो फिर बराबरी तक पहुंचने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों को हटाने की मांग क्यों? बीजेपी और उसके नेताओं को साफ करना चाहिए कि उनका स्टैंड आखिर है क्या। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, दूसरी तरफ आरक्षण हटाने की मांग करने वालों से मुलाकातें हो रही हैं। देश को बयान नहीं, जवाब चाहिए, साफ जवाब चाहिए, क्योंकि संविधान ने आरक्षण किसी पर एहसान करने के लिए नहीं दिया, बल्कि उस असमानता को कम करने का रास्ता दिया था जो सदियों से समाज में मौजूद रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? जेपी नड्डा की हर्ष दुबे एंड कंपनी से हुई इस मुलाकात का मतलब क्या है? क्या बीजेपी को आरक्षण हटाने की मांग करने वाले आंदोलन से दूरी बनानी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। सूरत मरवा दूंगी तुझे, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। जूता साफ करवाऊंगी तुझसे, तो रोटी नहीं है तेरे जेब में, मार दूंगी तुझे।